आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रीड कीजिए आप। हम भी पढ़ते हैं। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड है जो वर्टिकल रखा हुआ है, एक पार्टिकल मास m और चार्ज q को रिलीज कर दिया गया। लेकिन याद रखिए जो रिलीज किया गया है द पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये इंपॉर्टेंट है, किसके अलोंग? एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। If g is acceleration due to gravity, then acceleration of the charged particle will satisfy। और कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल नीचे आता जाएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, क्योंकि जी लग रहा है, पहले जीरो से रिलीज किया गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s या v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जो भी उसका स्पीड बढ़ेगा, किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ेंगे तो स्पीड बढ़ेगा ही, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाती है? मूविंग चार्ज पर। कौन सा मूविंग चार्ज? जिसके पास वेलोसिटी होगी। तो चार्ज जो मूव करेगा उसके पास वेलोसिटी होगी। कितना फोर्स लगाती है? तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स जो लगाती है वो लगाती है Q V क्रॉस B। इतना फोर्स लगाती है। यहां पर अलोंग एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो करता है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, और मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट एन आई। ये तो डायरेक्शन तो हम पता कर लेते हैं कर्ल करके फिंगर को, ठीक है। म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट है। आई क्या है? करंट है, म्यू नॉट एन आई। अब ये जो आती है वो किस डायरेक्शन में आती है, या किसके अलोंग आती है? ये आती है अलोंग सोलेनॉइड, अलोंग दी सोलेनॉइड। मतलब या तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी अलोंग द सोलेनॉइड नीचे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी। तो अगर नीचे आई मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज नीचे आ रहा है, और किधर आ रहा है? अलोंग द सोलेनॉइड आ रहा है, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड आती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो ये या तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या फिर 180 डिग्री एंगल बनाएगा, V और B या V और B। दोनों ही केस में जब V क्रॉस B करेंगे या तो साइन 0 आएगा या फिर साइन 180 डिग्री आ जाएगा, और साइन 0 और साइन 180 दोनों क्या होता है? 0 होता है। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था या लगना चाहिए था चार्ज पार्टिकल पर, वो कितना लगना चाहिए इस केस में? क्योंकि अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है और मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होती है, तो कितना लगेगा? 0। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा? धरती माते। धरती माते चार्ज को बोलेंगे या नीचे, या कितने से? G से। दिस मीन्स A इज इक्वल टू G इज द करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज करना। अंग्रेजी ढंग से पढ़ोगे भाई, क्वेश्चन जब भी देखोगे तो उसका अंग्रेजी ठहर ठहर के पढ़ना, हड़बड़ाना मत। हड़बड़ाओगे पूरा गड़बड़ा जाएगा। आराम आराम से पढ़ो, एक एक सवाल आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई 25 क्वेश्चन तुमसे, ऐसा नहीं कि तुमको बनाना है जाकर 25 का 25 बना लेना है। अगर तुम 15 क्वेश्चन भी बनाओगे तो 15 चौके 60, 6 का 6, 6 दूनी 11, 6 तीन 18, 180 नंबर। 3 सब्जेक्ट है ना, तो इसलिए नंबर आराम से आ जाता है, टेंशन नहीं। ठीक है, तुम बस आराम से पढ़ना और आराम से बनाना क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए।